बढ़ना चाहता है। माया मोह में जब पायमान रहता है और उसमें आराम करता रहता है, बस सुख लेता है और सोता रहता है। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, ये राम नाम की ब्रह्म के नाम की पूर्ति है। इसमें महाराज फरमाते हैं, वो यूं ही शरीर नरदेह पाके चला। क्यों? मन चाहे माया, तन चाहे आराम। मन माया को चाहता है और तन आराम चाहते हैं। दुख में दोनों गए, माया भी आराम। इस दुख के बीच में दोनों से चले जाता है। शरीर का सुख भी नहीं मिलता है तो वो आराम में पड़ा रहता है और माया की बाहर देखता रहता है। संसार में शरीर पूजने की, लक्ष्मी की, कई प्रकार की करामात करते सिद्धराइयों की, इनमें फंसा रहता है। दुर्दशा में दोनों गए, माया मिली है। दुर्दशा के अंदर न तो माया का सुख ले सकता है, न परमात्मा की। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अघाई। जीव पड़ा रहता है माया मोह भ्रम की रजनी में पड़ा रहता है, अघाई मैंने घायल हुआ रहता है, बेहोश की जैसे रहता है। समझता नहीं कि इस शरीर में मैं आया किस, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए शरीर लिया है मैंने, परंतु वो इस नर शरीर में आए बाद में सब भूल जाता। माया मोह और भ्रम में पड़ करके अज्ञान रूपी रात्रि में सूता है। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार परमात्मा ने ऐसे केवली भगवंतों को इस ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान का परिचय कराने के लिए, समझाने के लिए ऐसे ग्रंथ बना दिया, ऐसा ज्ञान बना। सुखराम सजीवन ज्ञान रे मरतक जीव, मरे हुए को जो अघाई पड़ा हुआ है, जो समझता नहीं कि मेरी आत्मा ब्रह्म है, और माया भ्रम की रजनी में जो पड़ा रहता है, उस जीव को समझाने के लिए ये गुरु की ग्रंथ पढ़ता है। गुरु की नाम, ब्रह्म के नाम की दीक्षा बता रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराज महिमा कर रहे हैं, इस बुर्की में कितने तन को कष्ट भी हुआ तो वो बुर्की को छोड़ी नहीं। कितना ही भले परिवार कुटुंब को छोड़ना पड़ा, संसार में राजपाट सुख संपत्ति छोड़ना पड़ा, परंतु इस राम नाम की बुर्की में ऐसे लीन हो गए, खड़ी नहीं संकट। इसलिए सद्गुरु फरमाते हैं, मेरो जग माय ज्ञान कर को ज्ञान मेरो ज्ञान अगाध से बिरला आनी। अगाध ज्ञान है, बिरला ही समझ सकते हैं इस ब्रह्म के नाम। तो सब समझते आत्म ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के नाम को एक ही है, और इस ब्रह्म के नाम की समझ उसी को आए जो जीव की रजनी में नहीं पड़ा हुआ है। तो सतगुरु वाज करिए कि ऐसी राम कहो मेरा भाई। महापुरुषों का सतत्व ज्ञान पुकार कर रहा है, हे मेरे भाई लोगों, आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक ही। कृष्णा करो किसके लिए? इस जीव आत्मा की बार बार आती रहती है, घायल रहती है गर्भ में, मैंने फिर आती है, फिर गर्भ में आने का। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। सतगुरु की जो वाणी है, इसके ऊपर चाल, मन का मता मिटा दो, उसके मन के मते से मत चलो। अगर सतगुरु की वाण चलोगे, इस राम नाम का माया मन माया को, राम को हटा करके अमर सतगुरु जे कोई सरल ऐसा पटा ले
देवा अमर आत्म कमान, ऐसा अमर आकार मकार ब्रह्म का जो नाम धुर ये आत्मा को अमर कर देता। सांस उस सांस में रटोगे, मुख के अंदर राम नाम का सिमरन चलेगा, उस सांस सतगुरु विधि तो आत्मा को अमर करने वाला नियंत्रण आ जाएगा और आत्मा परम पद में जुगो जुग का इसका जो कष्ट था वो मिट गया। तो वह वेद का सुख कया न जावे, बिनते के सतधाम का दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत वाणी जनक। ये राम नाम इमृत वाणी है, ये इमृत हरि के भक्तों को मोहित कर, कष्ट भी आवे तो वो छोड़ते नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा परमात्मा का ज्ञान, ऐसी भक्ति सद्गुरुदेव फरमाते हैं कोई संसार में हर भगत चाहे तो मिलने वाली नहीं। योग ऐसा संत फेर यहाँ कोई समियो प्रगटन हारा, सकल जुरो गिरे भाई अनवेषण सुन सता जागृत होने वाले ऐसी भगवत विषय कोई समय होता है जब प्रकट होते हैं। इधर लड़दे आती है, ऐसा प्रकट करने का गुण होता है। इधर राम नाम की भक्ति का पराक्रम निर्णय आध्यात्मिक समझाने वाला और समझने वाले दोनों जो कि बार बार सताने आवे, हस्तारण जुग नीचे सकल धर्म सोई धर दाता में कारज में कोई कारज नहीं। कारज ब्रह्म के नाम से होने वाला आत्मा ब्रह्म है। माया के नाम से आत्मा का कारज नहीं, माया से माया का कारज हो सकता है। रूप के नाम से रूप का कार्य हो सकता है। आत्मा का होने आत्मा के कार्य के लिए देखो कितना मानते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि संत अवतार उसकी महिमा कर रहे हैं। कपिल मुनि करदम के ज्ञान दियो माता, अष्टावक्र उदर में बैठा पुत्र कियो पिता। सद्गुरुदेव फरमाते कपिल मुनि विष्णु के अवतार थे। कपिल मुनि ने अष्टावक्र जी की माता करदम को ज्ञान दिया। अष्टावक्र जी गर्भ में थे उस वक्त और करदम मुनि ने ज्ञान दिया। लात के मारने से अष्टावक्र जी 8 अंक बूढ़े हुए गर्भ में। तो अष्टावक्र जी ने को ऐसा ज्ञान कपिल मुनि ने दिया कि गर्भ में ही अष्टावक्र जी को ज्ञान आ गया और माता करदम को भी ज्ञान आ गया। सारी भागवत की कथा है। तो अष्टावक्र जी गर्भ में होकर के पिता को पुरस्कार करके, पिता का मतलब दोष ऐसा ज्ञान धारण किया और राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया जबरदस्त। 8 अंक बड़े थे। राजा जनक ने प्रश्न रखा, एक पांव सेज में एक पांव धरती पे जितने ज्ञान कौन देने वाला। बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि बैठे थे, किसी ने नहीं। अष्टावक्र जी को देख के सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने जाके कहा, हे राजा जनक, इन चमारों को बेड़ा क्यों किया? बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इनको चमार कैसे? तो अष्टावक्र जी ने कहा, मेरा ज्ञान तो सुनाई नहीं, मेरी चमड़ी की, मेरे अंग की परीक्षा कर। तो चमारने तो कौन है? तब अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया जबरदस्त है। ब्रह्म के नाम की विनती डाली कि अष्टावक्र जी ने ज्ञान देके कपिल मुनि से सुन करके गर्भ में ही जैसे सुखदेव मुनि गर्भ ने ज्ञान सुना, इसी प्रकार अष्टावक्र जी ने सुन के और एक खंबे को जबरदस्त पकड़ लिया और कहा, हे राजा मेरे को छुड़ा, हे राजा मेरे को छुड़ा। तब राजा जनक ने कहा, आपने नहीं तो पकड़ा है, मैं कैसे छुड़ाऊं, आपने तो पकड़ लिया। तब कहा, इसी प्रकार ग्रस्त में रह के तो माया और मोह को पकड़ रखी है,
उसके परम रूपी रजनी में बैठा हुआ है। ये ब्रह्म के नाम की भक्ति कर, जो तेरा सब ये माया मोह में रहता हुआ भी तेरे को व्यापक नहीं है। ऐसा राजा जनक ने ज्ञान, राजा जनक को ऐसा लगे। इसी प्रकार छाड़ियो राज कियो बन आसन, तूठा त्रिभुवन राई, अल्प अवस्था ध्रुव के बल के माता सुनी थी बात। अब महाराज फरमाते हैं माता सुनी थी, ध्रुव छोटी सी अवस्था में थे, 5 वर्ष की उम्र में थे। ध्रुव ने एक दिन अपने पिता की गोद सुनीति को दुआ दे दिया था ध्रुव के पिता ने, और दूसरे रिश्ते के साथ उसके भी पुत्र ध्रुव पड़ा था। राजा की गोद में बैठा तो वो दूसरे माता ने उसको हटा दिया। अगर तेरे को राजा गोद बैठना तो मेरे गर्भ से जन्मता। उसको हटा दिया। ध्रुव रोने लग गया। वो करके माता सुनीत ने कहा, हे पुत्र, सच्चे पिता की गोद में बैठ। ये तो झूठा पिता है, जाने वाला। सच्चा पिता है सृजनहार परमात्मा राम, उसकी गोद में बैठ। ज्ञान लेते ही ध्रुव तो जंगल में निकल गए। तो सच्चे पिता की गोद में बैठ। तब नारद ने मिले, कहा तो ये बालक तो सच्चे पिता की इसका गिफ्ट आपको के लिए भेजा था। तब नारद मुनि ने ऐसी भक्ति बताई। सुनी जी ने पुत्र को गोपी चंद की माता मीनावती ने ज्ञान, और प्रीतम बादशाह की माता नूरा ने ज्ञान, प्रीतम बादशाह को बख्तू माता अरिंदा को ज्ञान, 4 माताओं ने अपने पुत्रों को ज्ञान। ये ब्रह्म भक्ति ज्ञान समझाया। गोपी चंद को ऐसी भक्ति का गुण समझाया। तो गोपी चंद की माता ने, गोपी चंद की माता मीनावती ने कहा कि माता मारे धी धरे, ब्राह्मण मारे मद पिए, सोनर मुक्ति पर ये ज्ञान दिया। गोपी चंद इसका अर्थ नहीं समझे। माता हमारे सब बेरंग रक्त, बड़े बड़े अमुचा राजा था नगरी में, सबने बेरंग ब्राह्मण और माता को गौ को पूछ समेत खाया और मद भी नशे का सेवन। ऐसा ज्ञान कर दिया रावण। मेघावती को मालूम पड़ा, मैंने पुत्र क्या हुआ, ऐसा ज्ञान दिया मेरे को। इससे ऊंचा ज्ञान कौन सा होगा? ब्रह्म ज्ञान की भक्ति का निर्णय बताया, बुद्धि का। कहा इसका क्या, तूने क्या सोचा? जब मेघनावती ने कहा माता मारे यानी ममता को मां ठिकाने रख, ममता को मार को ठिकाने रख, समझ ब्रह्म के नाम में गोश्त ही खाए, यानी 200 गो इंद्रियों को बस में करके ब्राह्मण मद पिए। आते रजोगुण से अलग हट करके तू राजा है, रजोगुण में लीन हो। इस रजोगुण से हट करके ऐसा ब्रह्म के नाम का रस पी, मत पिए, मन रस पी तो मुक्ति पड़ जाए। में कितना फर्क है? आध्यात्मिक निर्णय वही करता है जो माया मोह में सीखता है। जिसको माया मोह चाहता है वो कभी भी भारत में समझ सकता है, न समझा सकता। बल्कि क्रोध और अहंकार में घमंड दूर रहते हैं। वैसे सद्गुरुदेव फरमाते कबीर काम काढ़े भक्ति को, लोभ वैराग क्रोध बिगाड़े, ज्ञान को मोह बिगाड़े। की साख है। कबीर साहब कहते हैं जिसके घर में कामना जाती है वो भक्ति को बिगाड़ देता है। अब किस
किसके ज्यादा थी? रावण के। वासना और कामना में भरा पड़ा था राजाओं के ब्रह्म ज्ञानी और संसार में इतना भगत होता हुआ भी कामना वासना के कारण भक्ति को बिगाड़, ब्रह्म ज्ञान को बिगाड़, लोभ वैराग बिगाड़। शुक्राचार्य के लोभ था देवता का, गुरु ने बने ऐसा लोग दिन पेड़ जल मांगने आए बलि के पावन भगवान, तो उनको मालूम पड़ गया ये फूलों की नाथ, उन्होंने उसको दान देने में मना कर। शुक्राचार्य राग रूपी नेत्र भगवान ने और ज्ञान उनको पहचान लिया, एक नेत्र। महाराज फरमाते कि क्रोध बिगाड़े ज्ञान। परशुराम जी को जबरदस्त क्रोध आया धनुष तोड़ने से रामचंद्र भगवान, तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान को बिगाड़, क्रोध से बन जाता है वो भी ज्ञान को बिगाड़, वो बिगाड़े वो दुर्योधन को। महाराज फरमाते हैं द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को बराबर ज्ञान, परंतु पांडव के कारण, राजगद्दी के कारण दुर्योधन बोध को बिगाड़ दिया, बुद्धि को बिगाड़, बस मालिक ले बैठे, युधिष्ठिर को नहीं बैठे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये मोह और माया गुरु का धारण नहीं कर सकते, ब्रह्म के नाम की रटना कहते हो बोले ज्ञानी बनके, और खुद इसलिए माया मोह भ्रम की रचनी सोता जीव अगाई घायल पड़े रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पुत्र कलिंतर राजा हरिश्चंद्र संपत सर्व सब देखो, जो तजे नभुर की शंकर काशी फिर भी। सदगुरुदेव फरमाते सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ये जबरदस्त सत्य पर टिके रहे। जब इनकी परीक्षा ली विश्वामित्र जी ने, तो राजपाट सुख संपत्ति सब त्याग दी, बल्कि स्त्री पुरुष साथ पुत्र साथ, इसको स्त्री पुरुष को पुत्र को भी कोस लिया उन्होंने, पर ये भुर्की नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने जबरदस्त हुए कि पुत्र और स्त्री का भी राज संपत्ति सबको समर्पण, दुख पड़ा तो भी भुर्की नहीं छोड़ी और शंकर भगवान की काशी में रहने। तो शंकर भगवान ने अपने आप ही सारा न्याय किया। इसी प्रकार भागीरथ नृप सागर वंश में दर पे गंगा दशरथ राज प्रेम के पात्र भुर्की सब। सागर वंश में राजा भागीरथ अंश वंश होते सब अक्ति में चले गए। भागीरथ दर पे गंगा लाए और गंगा भागीरथी गंगा आई और सबको गंगा से स्नान हो करके और सबका उद्धार हुआ। कपिल मुनि वहां थे गंगा सागर में, जितने भी अवधि में जीव थे सबका उद्धार। पृथ्वी पे गंगा लाई। राजा दशरथ बहुत प्रेम के पात्र थे और ऐसे प्रकार से भोगी को जगत ने जाना। तिरहुत राज किया कुंड खाली लवलीना बली राजा रुख मादक भी सब बुर्की में तिरहुत राजा हुए। इतने जबरदस्त बुर्की में लीन थे बड़े बड़े राजा महाराजा जब हुए, ऐसी बुर्की लीन थे कि नरक कुंड खाली करा के स्वर्ग में भेज दिया। जैसे राजा जनक ने कहा तिरहुत राजा ने नरक कुंड खाली करा, सब जीवों को मार पड़ने से हटा करके स्वर्ग में भेज दिया। ऐसे बुर्की में लवलीन हुए बड़े बड़े राजा महाराजा। बलि राजा थे, रुक्मादक राजा थे, भीष्म पितामह थे। ये भी इतने जबरदस्त सत्य पे अडिग रहे, बुर्की में लीन रहे। महाराज फरमाते हैं सब स्वर्ग में गए। ऐसे बुर्की में लीन होकर स्वर्ग की प्राप्ति हुई ब्रह्म की भक्ति से। महाराज फरमाते श्वासों श्वास बचना करेगा, जो श्वास श्वास में करी हुई गया
श्वास पर श्वास करेगा तो वो तो निर्वाण पद में मरलोक में नेमचर के साथ मिलेगा। रानी के मुर्की अंत पार्षद आई, उदय लग जीव मुआ सो सब ही मोक्ष सिराज। सत्यवती रानी के ऐसी राम नाम की ब्रह्म के नाम की बुद्धि पे अंत समय में भगवान के विष्णु के पार्षद आए लेने। उस दिन उदय से अस्त तक जितने भी जीव नरक में गए उन सबको जीवों को रंगने इस बुर्की के जोर से अर्जुन के मन भया अंदेशा मोर ध्वज सतवादी को बद सिंह को दिया सतव्रत धर्म अनाद। राजा मोड़ के वास्ते अर्जुन के मन में शंका हुई, सतवादी नहीं हो सकते। इस सतवादी के कारण राजा मोड़ ने अपने लड़के को हाथ से बंद करके सिंह को डाला। यानी मोह ममता इतनी खत्म हो गई बुर्की के कारण, लीन हो आदि अनादि से सत्य व्रत का पालन किया मूर्धज राजा। तो पांडव 5 द्रौपदी रानी उग्रसेन से राजा सब खाली ए बुर्की का काज। पांडव 5 सत्य के कारण हिमालय जाके गए। द्रौपदी रानी सती थी और पांडव 5 थे और सत्य के कारण हिमालय जाके बढ़ गए। उग्रसेन जैसे राजा हुए, कुंभी पाक को खाली कर दिया उग्रसेन राजा, और बुर्की के कारण इतना गुण बढ़ा। बुर्की तजी भूप दुर्योधन ब्राह्मण पंडितावरणी द्रप्तज कृष्ण विदुर घर जी में आयो बुर्की वशीकरण। बुर्की त्रिभुवन राय कृष्ण भगवान को भी बस में करता। ऐसी राम नाम की विदुर के घर बुर्की थी। विदुर सत्यवादी थे, सत्य पे चलते थे, बोले कितना ही कष्ट हो जाओ। और दुर्योधन ने बुर्की तज दी, ज्ञान दिया, उस ज्ञान से बुद्धि पे लाई बुद्धि खराब कर दी सिर्फ मोह ममता के कारण। ब्राह्मण पंडित महाराज फरमाते हैं, बड़े बड़े ने बुर्की के शास्त्रों में महिमा गाई है। ये राम नाम की रचना जिसके चलेगी ब्रह्म के नाम की। तो महाराज फरमाते हैं, रात छोड़ छोड़ करके राजा के घर 56 भोजन छोड़ करके और कृष्ण भगवान ने विदुर के घर साग। ऐसे बुर्की वश में कर लेते त्रिभुवन राय। तुझे मल राम मुरारी मेरा जगत सिंह बड़ राम का कालो को भक्त पुराण। 3 लोग के भक्तों की, संतों की, राजा महाराजों की, ऋषि मुनियों की महाराज ने महिमा करी है जबरदस्त। इस राम नाम की बुर्की लेकर के कितने जबरदस्त। जमलराव की कन्या मीराबाई कृष्ण भगत थी। जगत सिंह बड़े बड़े भाग्यशाली थे। राका जी, बांका जी, काबरू, कुबा भगत हुए, गरीब अवस्था में हुए, इतने गरीब हुए उनको खाने को पैसा न था, रहने को मकान, भविष्य में लीन रहे। वो महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार से जब भक्ति में लीन हुए तो महाराज फरमाते हैं, मीरा को कितना ही कष्ट दिया तो भगवान ने इसका कष्ट हरण कर दिया, विष का अमृत बना दिया। आखिर में मीरा ने छोड़ना राजा जी से, वो दूसरी स्त्री के लगे हुए थे। मीरा ने देख लिया तो उसने राणा से संग नहीं, मिलते तो पति गिरधर गोपाल। आखिर में बहुत दुख दिया परंतु मीरा आरी नहीं। आखिर में मूर्ति में मूर्ति समा गई, यानी राणा जी से पिंड छुड़ा करके त्रिभुवन राय ने मीरा को काशी भेज दिया। राणा से पिंड छुड़ा कर काशी में तुलसीदास जी, रेदास जी, कबीर साहब, ये तीनों राम के भगत थे। मीरा उस भगत हुई जब तुलसीदास जी रामायण बना, रेदास जी थे क्षमा, और इधर कबीर साहब, तीनों काशी, तीनों ही राम भगत थे। यही ब्रह्म के नाम की बुद्धि तुलसीदास जी के पास थी, यही वाल्मीकि रामायण, यही रेदास जी के पास थी,
घर घर महाराज फरमाते सबके मतलब दास जी इतने जबरदस्त है, खूब बैरंग पक्षी हुए। तो मीरा तुलसीदास जी के पास गई तो तुलसीदास जी ने कहा क्या है। फिर कृष्ण मैंने कबीर साहब के पास, कबीर कहा अभी बैरंग पक्षी चाहिए तेरे को, तू रैदास के पास चली तब मेरे पास। कबीर साहब के पास सांस पर सांस की केवल भक्ति थी, बैरंग पक्षी नहीं थे, गट पक्षी थे। रैदास जी के श्वास श्वास में भक्ति को बैरंग पक्षी में थे, तो को बैरंग पक्षी भाग गई, तब से ज्ञान लेके मेरा परम मोक्ष में ऐसी भक्ति पुरातन है, कई जन्मों की भक्ति के मेरा परम मोक्ष में। कृष्णदास आली गलत मान राज बर भूपालक छोड़ लख गुरु के लेने दर्शन तज भजन। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि संसार में कृष्ण पुराण जी दलता जी में रहते, जब दूध का हारी थे, दूध देते सब दूध का हार लेते थे और भक्ति करते थे ये राम नाम के, ब्रह्म के नाम की। जब ब्रह्म के नाम की भक्ति करते मानसिक राजा थे, जब के मान राज बड़ भूपा, मानसिक राजा थे जब के, वो महाराज फरमाते हैं नाथ गुरु के शिष्य थे मानसिक राजा। नाथ गुरु में कई प्रकार की करामात करतू सिद्धाइयां थी। नाथ गुरु अपने आप को ऐसा समझते थे कि राम नाम की रचना करने वाले तो मामूली है, इनको तो अपन करामात करतू सिद्धाई से बस नहीं। वो कृष्ण पुराण जी गलता जी बैठे भजन करते थे, इसमें विघन डालते थे बार बार नाथ गुरु। नाथ गुरु में ऐसी कला थी शेर पड़ जाते थे मनुष्य से और फिर वापिस मनुष्य बने। मानसिक राजा को शेर के रूप में दर्शन देते थे, फिर वापिस नाथ गुरु बने। ऐसे मानसिक राजा को खुशी हुआ, उनकी प्रजा खुशी हुई। एक दिन उनको कृष्ण पुराण जी को कष्ट देते देते बहुत परेशान किया, कहा था आप अपने काम करो, मेरे भक्ति में विघन मत डालो। तो नाथ गुरु माने नहीं। तो एक दिन कृष्ण पुराण जी ने कहा जा साढ़े गधा, वो शेर की जगह गधे बन गए। अब गधे से वापिस नर बन नहीं सकते, तो राजा मान सिंह दर्शन करने आए। अब गधे बड़े पीले ना कान में कन पड़े, अब बार बार नाड़ झुकावे, परंतु मानसिक राजा के मेरे को दर्शन दो, हे गुरु महाराज दर्शन दो। पर वो वापिस गुरु बन नहीं सकते, मनुष्य नहीं बन सकते गधे से। तब जाके राजा मान सिंह कृष्ण पुराण जी के पास गए, कहा हमारे गुरु को देखा था क्या? तब कृष्ण पुराण जी ने कहा कि तुम्हारा गुरु ये गधे के रूप में जो कन पार फेरा हुआ है तुम्हारा गुरु है। तो का ऐसा हाल किसने किया? मेरी भक्ति में विघन डाल परेशान करते। जब मैंने कहा कि मेरी भक्ति में विघन मत माने नहीं, तब ये मैंने कहा ये गधे के जो गधे तो वे वापिस बन नहीं सकते। मान सिंह राजा ने हाथ जोड़ा, कहा मेरे गुरु महाराज को वापिस मनुष्य रूप में बनाओ। बुर्की के जोर से राम नाम की ब्रह्म की बुर्की से सांस सांस में करते थे, इतना जबरदस्त हुआ, तुमको वापिस कन फाड़े मैंने गुरु बनाया। और सबको लेकर के मानसिक राजा और सारे कन फाड़े जो भी थे सब कृष्ण पुराण जी की शरण में आकर के और ऐसी भक्ति का गुण प्रकट किया, ऐसी भक्ति का प्रेम जागृत हुआ, सब यही भक्ति धारण करने, सब इस भक्ति में बुद्धि में लीन हो गए। नाथ गुरु क्या
मानसिक राजा क्या। इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो मन रे सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रेत मिलाई। राम भजन के बिना जो भी सांस आ जाते हैं सब रेत मिलते हैं। हे मन तुम माया और मोह से प्रेम छोड़ दे और ब्रह्म के नाम की बुद्धि धारण कर दे, तो ये तेरे राम भजन के सांस आ जाएंगे, वो रेत में नहीं। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकी दी, सत्संगत सज जाय हत्ताया, इत्तलानत तोय दी। राम भजन की ढील करते हैं और कर्म बांधने की ताकीदी करते हैं, मोह माया की, तन मन को माया की और तन को आराम की, सुख संपत्ति मोह ममता में फंसा देता है। तो महाराज फरमाते हैं वो हतायों में जाता रहता है, तेरी तेरी पंचायत करता रहता है, 100 रूपी पूंजी उसी में खो देता। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कैसे प्राणी जुग सो हेत साध सो पीको, हर तज मान मन हर तज आन मन। जुग सो तो हेत रखता है इस रूप से, जो कौन है रूप, साधु पीको, साधना जो ब्रह्म नाम की बुद्धि का नाम बता रहे हैं, ब्रह्म के नाम की सृजनहार की भक्ति में ढीले रहते हैं। जुग सो हेत साध सो पीको, हर तज आन मन नावी। सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावी। सत्य बात की अवज्ञा करते रहते हैं और विषय बात उसके मन में अच्छी। जो बेरंग करामात करतु सिद्धाइयां है वो माया में मन हो जाता है और विषय रस आता रहता है, वो अच्छा लगता है। और सत्य परमात्मा के नाम की अवज्ञा और सोए रहे के जोड़ चलावे, काय मुन गे मन माई। क्या तो सुता रहेगा, क्या जोड़ चलाएगा उठेगा, क्या मुंह धारण करके बैठा रहेगा। महाराज फरमाए इससे 100 रूपये राम जी के लेके नहीं जाए। मुंह तोड़ के रटना करो, सूते सूते भी रटना करो, जागे जते राम ही सिमरे सोता वही अभ्यास। जागो जितने भी राम सिमरो, सूते भी अभ्यास। इस ज्ञान को समझो, ज्ञान क्या, इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो राम जी के नाम की जब सिमरण करेगा तो जोड़ भी बंद हो जाएगी, मून भी बंद हो जाएगा और सुते रहता भी तेरे परमात्मा के नाम की रचना चलती। इसलिए फरमाते हैं कि सोई रहे के जोड़ चलावे, मन गहे मन में सुख राम द्रक्त मन, तो न राम रटे क्यों न है। तेरे को राम तो रटता नहीं है और विषय रस की मोह ममता की बातें, खुजी खोने की बातें करता है, गुरु बनने की, चेले मोड़ने की बातें करता है और संसार में भक्ति की तेरे को समझ। जब तक महाराज फरमाते हैं कि संसार में तो राग द्वेष से, मेरी तेरी से, आऊंगा हूं पद से अलग नहीं, तब तक ये राम भाव हो पत दूरो केवल निर्णय कीजिए, आपदा पद देर बुहाय, जब तारो सुतराम के ऐसो होयर हे मन तो इस प्रकार से होगा जब जाके तेरे को ऐसा ज्ञान समझ में आएगा, बुद्धि पे विवेक तेरा आएगा, तब तो ब्रह्म की भक्ति में लगेगा। ये ब्रह्म की भक्ति में लगना कोई सरल, इसलिए सद्गुरु देव फरमाते हैं कि मन माया और तन आराम, ये दो को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक संसार में परमात्मा की भक्ति कर। जितने भी भगत हैं सब अपने माया को और आराम तन को दोनों छोड़े, दुनिया मिट्टी है और सब भक्ति है। नहीं तो दुनिया में सभी शरीर भी, श्वासा भी और जितनी भी तेरी पूंजी है ये सब यही रहने,
खाली हाथ आया, खाली हाथ। कई जन की कुर्बानी तो लेके आया और खाली हाथ चला। जिसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, मुट्ठी बांधे आया रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। भाई रे बंदो कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाएगी। राम नाम तो भजल रे मनड़ा, पीछे फिर पछताई। इसलिए गुरकी की महाराज महिमा कर रहे हैं। गुरकी की जबरदस्त जोड़ देके सबका वर्णन कर रहे हैं पूरे शास्त्रों का, कि इनका ध्यान रख के और तू भी परमात्मा के नाम में लग जा। राम 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 बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो गए। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम महरू सबने राम 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 राम।